सो द हिंदी वोकेबलरी में हमारा फर्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ डेफर्ड। डेफर्ड का मतलब होता है बेसिकली किसी चीज़ को पोस्टपोन कर दिया है, आपने डिले कर दिया, पुट ऑफ कर दिया है, आपने किसी चीज़ को एडजर्न कर दिया, जैसे बोलते हैं ना द कोर्ट इज़ एडजर्न्ड, है ना। तो एडजर्न कर दिया, आपने किसी चीज़ को स्थगित कर दिया, थोड़ी देर के लिए पोस्टपोन कर दिया। ओके, हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ इंटररेग्नम। इंटररेग्नम का मतलब होता है गैप, हाइटस, लेक्यूनर कह सकते हो, इंटरवल कह सकते हैं, एंड यस इंटरीम भी कह सकते हैं। अब इंटरीम के कुछ सिनोनिम होते हैं, जैसे कि फ्लीटिंग हो गया, मोमेंट्री हो गया, कह सकते हैं एफिमेरल कह सकते हैं, आप ट्रांजिएंट कह सकते हैं, है ना। तो ये नियर बाय सिनोनिम होंगे इंटररेग्नम के। क्यों होंगे नियर बाय सिनोनिम? वो इसलिए होंगे क्योंकि इंटररेग्नम का मतलब होता है पीरियड ऑफ गैप, मतलब 10 दिन का हो गया, 15 दिन का हो गया, महीने भर का गैप हो गया, है ना। लेकिन फ्लीटिंग, ट्रांजिएंट, एफिमेरल और मोमेंट्री क्या होता है, मतलब क्षण भर के लिए, है ना। तो बस इतना सा फर्क है, इसलिए नियर बाय सिनोनिम में जाएंगे। ओके, हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ एम्पासे। एम्पासे का मतलब होता है भाई साहब गतिरोध की स्थिति हो गई है, कोई बातचीत नहीं कर रहा, सब एक दूसरे को आंख दिखा रहे हैं, एकदम चीज़ें रुक गई हैं, ठीक है, ना आगे बढ़ रही है ना पीछे जा रही है। एम्पासे का मतलब होता है स्टैंड स्टिल कह सकते हैं, स्टेलमेट कह सकते हैं, स्टैंड ऑफ कह सकते हैं, ग्रिडलॉक कह सकते हैं आप इसके लिए जो है, और क्या बोल सकते हो, चीज़ें रुक, स्टैगनेंट कह सकते हो, स्टेशनरी कह सकते हो। अब रुकने की बात आ गई है तो यस, नियर बाय सिनोनिम में जितने भी सिनोनिम हैं हिंडर के, यानी किसी चीज़ को रोक देना, हिंडर कह सकते हो, ऑब्स्ट्रक्ट कह सकते हैं, हैम्पर कह सकते हो, थ्वाट कह सकते हो, थ्रॉटल कह सकते हो, चेक कह सकते हो, कंटेन कह सकते हैं आप इसके लिए ऑब्स्ट्रक्ट कह सकते हैं, आप इसके लिए बैरिकेड कह सकते हैं, ब्लॉक कह सकते हो, ऑक्लूड कह सकते हैं, प्रोस्क्राइब कह सकते हो, ब्लॉक कह सकते हो, प्रोहिबिट कह सकते हो, है ना, हिंडर कह सकते हो। ओके, हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ रिसेंटमेंट। रिसेंटमेंट का मतलब होता है बहुत कड़वाहट है, जाओ हमें तुमसे बात नहीं करनी, निकल यहाँ से चल, है ना। तो रिसेंटमेंट का मतलब होता है बहुत ही विट्रियोलिक फीलिंग्स है आपके भीतर किसी के लिए, बहुत ज़्यादा बिटरनेस है, एनिमोसिटी है, एक्रिमनी है, फिर इसी एक्रेड कह सकते हैं आप, इंटेंस कह सकते हैं आप इसके लिए, और क्या है, बेलिजरेंसी कह सकते हैं, हॉस्टिलिटी कह सकते हैं, बेलिकोस कह सकते हैं आप इसके लिए। ओके, हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ ब्लैटेंट। ब्लैटेंट का मतलब होता है एकदम ही बेशर्मी, सामने सामने दिख रहा है, एक होता है ना, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, है ना। सबको पता है कि भाई तुम गलत कर रहे हो, वो गुनाह इतना गलत है कि वो सामने दिख रहा है, उसको आप छुपा भी नहीं पा रहे, उससे उससे ज़्यादा बुरा कुछ नहीं हो सकता ब्लैटेंट। तो सॉर्डेड कह सकते हैं, हीनियस कह सकते हैं आप इसके लिए, फ्लैग्रेंट कह सकते हो, ग्लैरिंग कह सकते हैं आप, ड्रेडफुल कह सकते हैं आप इसके लिए, हीनियस कह सकते हैं आप इसके लिए, डिस्कस्टिंग बोल सकते हो, ग्रॉस कह सकते हैं आप इसके लिए। ओके, हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है क्लियर है कोई चीज़, ल्यूसिड है, पेल्यूसिड है कोई चीज़, लिम्पिड है कोई चीज़ कह सकते हैं आप, कॉम्प्रिहेंसिबल है, आप उसे पढ़ सकते हैं, अनइक्विवोकल है वो चीज़, अनएम्बिगुअस है, ट्रांसपेरेंट है वो चीज़, ओवर्ट है, ओवर्ट मतलब ओपन है वो चीज़, खुली है एकदम, साफ साफ दिख रही है, लाइट कह सकते हैं कि किसी पे की कोई चीज़ ल्यूमिनस कह सकते हैं आप इसके लिए कि लाइट पड़ रही है एकदम से। ओके, ये भी कह सकते हो आप इसके लिए। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ कंसोलिडेटेड। कंसोलिडेट का मतलब होता है किसी चीज़ को, कंसोलिडेट में रूट वर्ड आ रहा है को का मतलब होता है टुगेदर, तो कंसोलिडेट का मतलब हो गया कि किसी चीज़ को कंबाइन करना, तो मर्जर कह सकते हो, गार्नर कह सकते हो, मस्टर कह सकते हो, गैदर कह सकते हो, असेंबल कह सकते हो, यूनाइट कह सकते हैं आप इसके लिए, एक्यूमुलेट भी कह सकते हैं आप इसके लिए, ठीक है, पाइलअप भी कह सकते हो, इकट्ठा ही तो कर रहे हो किसी चीज़ को, जोड़ ही तो रहे हो, ठीक है, जंक्चर भी कह सकते हो। ओके, हमारा जो कंजक्शन भी बोल सकते, जैसे हमारे इंग्लिश में कंजक्शन होते हैं ना कि दो सेंटेंस को जोड़ते हैं, कंजक्शन का काम क्या होता है, तो कंजक्शन भी बोल सकते हैं, बट कंजक्शन जो हो जाएगा वो नाउन हो जाएगा, ठीक है। कंसोलिडेटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रही है। ओके, हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ वर्ड नहीं है, दैट इज़ इडियम, ऐड फ्यूल टू फायर। ऐड फ्यूल टू फायर का मतलब होता है आग में घी डालना, मतलब चीज़ों को बद से बदतर बना देना, तो एक्सेसोबेट कह सकते हैं, अग्रावेट कह सकते हैं, वर्सन कह सकते हैं। अब ईडियम की भी बात कर लेते हैं तो फैन द फ्लेम कह सकते हैं, अप्लाई और रब सॉल्ट इन द वुंड्स कह सकते हैं, घाव पे नमक छिड़क रहे हो आप, टर्न द नाइफ कह सकते हो आप इसके लिए। ओके जी, हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ प्रैग्मेटिक। प्रैग्मेटिक का मतलब होता है एकदम प्रैक्टिकल होना, आप ज़िंदगी में प्रैग्मेटिक होना कहते हैं, बहुत सारे लोगों से सुना होगा, ज़िंदगी में प्रैक्टिकल होना बहुत ज़रूरी है ना। तो बहुत ज़्यादा कोई चीज़ प्रैक्टिकल होना, रियलिस्टिक होना, सेंसेबल होना,
और फिर अब सेंसिबल आ गया तो हम इसके लिए जुडिशियस कह सकते हैं, प्रूडेंट कह सकते हैं, सकेशियस कह सकते हैं, वाइज कह सकते हैं, आप विटी कह सकते हैं, आप इसके लिए सरकमस्पेक्ट कह सकते हैं, कॉशियस कह सकते हैं, विजिलेंट कह सकते हैं, एकदम सोच समझ के चल रहा है इंसान। ठीक है।